हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर सुरभि की प्रेगनेंसी टिप्स। इस वीडियो में आपको बताने वाली हूं कि जल्द से जल्द कंसीव करने का क्या तरीका होता है, किस उपाय से आप जल्द से जल्द प्रेग्नेंट बन सकते हैं एक हफ्ते के अंदर। एक्चुअली एक हफ्ते के अंदर कहना गलत होगा क्योंकि एटलीस्ट एक हफ्ता यानी कि 6 से 7 दिन तो मिनिमम चाहिए होते हैं प्रेग्नेंट होने के लिए। ऐसा क्यों होता है वो फैक्ट मैं आपको पहले बता देती हूँ। क्या होता है कि जब भी आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो वहाँ पे स्पर्म और एग का फर्टिलाइजेशन होना ज़रूरी होता है, तभी आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। अदरवाइज आप प्रेग्नेंट नहीं होंगे उस सेक्सुअल इंटरकोर्स से। तो अगर एग अवेलेबल है, क्योंकि एग जो होता है फीमेल बॉडी में से आपके जो अंडाशय होता है उसमें से जो अंडा रिलीज होता है मेच्योर एग, उसकी लाइफ बहुत कम होती है, 24 घंटे तक उसकी लाइफ होती है। कुछ लोग 48 आवर्स भी कहते हैं, लेकिन एक्चुअली 24 आवर्स तक मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रहती है उसके अलाइव रहने की। स्पर्म्स तो हर इजैक्यूलेट में करोड़ों की संख्या में होते हैं, तो हर सेक्सुअल इंटरकोर्स में स्पर्म अवेलेबल होता है। तो जल्द से जल्द अगर आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं तो तब हो सकती हैं जब जिस दिन आपने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है उस दिन आपका एग अवेलेबल हो, यानी कि आपका ओव्यूलेशन हुआ हो। आपको अपना ओव्यूलेशन डे कैसे पता चलेगा ये मैं इसी वीडियो में आगे आपको बताने वाली हूँ। तो क्या होता है जी कि जब आपका एग रिलीज हुआ है, आपकी वो फेलोपियन ट्यूब में आता है, आपके जो ओवरी होती है वहां से एग रिलीज होता है, फेलोपियन ट्यूब उसको कैप्चर करती है। फेलोपियन ट्यूब में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, उससे वो उन्हें कैप्चर करती है और एग जो होता है वो वहां फेलोपियन ट्यूब में वेट करता है। जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो उसके बाद स्पर्म्स जो है वो ऊपर की ओर, यानी कि शुक्राणु जो होते हैं वो ऊपर की ओर ट्रैवल करते हैं वेजाइना से यूट्रस, यूट्रस से फेलोपियन ट्यूब में पहुंचते हैं। वहां एग अवेलेबल होता है तो वो दोनों फर्टिलाइज हो जाते हैं, एक सेल बनाते हैं। फिर वो सेल जो है धीरे धीरे डिवाइड होता रहता है। तो ये जो प्रोसेस है इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, और ये करीब फर्टिलाइजेशन के बाद भी 3 से 4 दिन आपकी फेलोपियन ट्यूब में ही बिता सकता है। फेलोपियन ट्यूब से मूव होना स्टार्ट कर देता है आपके यूट्रस की तरफ। उसके बाद ये जो एम्ब्रियो है ये आपके यूट्रस में आ जाता है, वहां भी ये करीब 3 दिन वहां पे वेट करता है और इसमें डिविजन्स होते हैं। और ये ब्लास्टोसिस्ट नाम की स्टेज में जब पहुंच जाता है उसके बाद ये आपके यूट्रस की जो लाइनिंग होती है उसमें चिपकना स्टार्ट करता है। तो इस तरीके से जो प्रेगनेंसी होती है वो तभी स्टार्ट होती है जब ये एम्ब्रियो आपके यूट्राइन वॉल से चिपकता है। उस प्रोसेस को इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो जब ये चिपक रहा होता है उस प्रोसेस में थोड़ी बहुत जो ब्लड वेसल्स होती हैं आपके यूट्रस की लाइनिंग की, वो उस जगह पे थोड़ी डैमेज होती हैं, तो थोड़ी सी ब्लीडिंग हो सकती है, हल्की सी क्रैम्पिंग किसी किसी को महसूस हो सकती है। ये आपके जो पीरियड के टाइम पे पेन होता है उतना तेज नहीं होता है, या पीरियड के टाइम पे जो डिस्कम्फर्ट होता है उतना नहीं होता है, उससे थोड़ी लाइट क्रैम्पिंग आपको महसूस होती है। इसको इम्प्लांटेशन क्रैम्पिंग बोला जाता है। और साथ में थोड़ी सी ब्लीडिंग होती है, और ये पीरियड जैसी नहीं होती है क्योंकि ये हल्का सा बस पिंक कलर का या डार्क ब्राउन कलर की थोड़ी सी स्पॉटिंग होती है जनरली इम्प्लांटेशन में। जरूरी नहीं है कि हर लेडी जब प्रेग्नेंट हो तो इस चीज को एक्सपीरियंस करे, लेकिन कुछ लेडीज इसको एक्सपीरियंस करती हैं, यानी कि उन्हें थोड़ी इम्प्लांटेशन स्पॉटिंग होती है, थोड़े इम्प्लांटेशन क्रैम्प्स होते हैं जिस वक्त वो प्रेग्नेंट होती हैं, यानी कि जब उनका एम्ब्रियो यूट्राइन वॉल से चिपकता है। इस पे डिटेल में अगर आपको जानकारी चाहिए तो मेरा एक वीडियो है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग को लेके, उसका लिंक मैं आपको आई बटन में प्रोवाइड करा दूंगी, आप वहां पे देख सकते हैं। तो इस तरीके से जब इम्प्लांटेशन होता है वहां पे आपकी प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है। तो जब आपका सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ था, आपका एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन हुआ था, उसके बाद से लेके आपका इम्प्लांटेशन होने तक एटलीस्ट मिनिमम 6 डेज लगते हैं। यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद तुरंत कोई भी लेडी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। एटलीस्ट 6 डेज या रफली कहें तो एक हफ्ता कम से कम लग जाता है प्रेग्नेंट होने में। तो अब हम दूसरी चीज डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो ओव्यूलेशन का दिन है, यानी कि किस दिन आपका ओव्यूलेशन हो रहा है, ये आपको कैसे पता चलता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डेट्स के हिसाब से आप कैसे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपकी रेगुलर साइकिल है, यानी कि हर 28 दिन पे आपकी साइकिल आ रही है या हर 30 दिन पे आपकी साइकिल आ रही है, तो मोस्ट प्रोबेबली आप ओव्यूलेट कर रही हैं। जिनकी रेगुलर साइकिल होती है जिन लेडीज की, उसमें जनरली ओव्यूलेशन होता है, हालांकि एक्सेप्शंस हो सकते हैं। तो हम अगर एक 28 दिन की साइकिल को लें तो देखिए जो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसमें मेनली 2 फेजेस होते हैं।
एक जो मिड साइकिल में जनरली ओव्यूलेशन होता है, इसके पहले का जो फेज होता है वो फॉलिकुलर फेज होता है आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल का, और इसके बाद का जो फेज होता है वो आपका ल्यूटियल फेज होता है आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल का। मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर आपको क्लियर नहीं है क्या होती है, तो ये वो ड्यूरेशन होता है 28-30 दिन का, जो आपका पीरियड का फर्स्ट डे होता है, यानी कि जिस दिन आपकी ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है उसको डे 1 बोलते हैं। और लास्ट डे होता है आपका जो नेक्स्ट पीरियड में जो आपकी ब्लीडिंग स्टार्ट होती है उससे जो पहले का दिन होता है, तब तक की आपकी एक मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। अब जनरली मिड साइकिल में ओव्यूलेशन होता है, यानी कि अंडाशय से अंडा रिलीज होता है। इसके पहले का फेज फॉलिकुलर फेज कहा जाता है, क्योंकि उसमें आपकी ओवरी में छोटे छोटे कई फॉलिकल्स जो हैं, फॉलिकल्स क्या होती है, पानी से भरी हुई थैलियां होती हैं जिनमें कि छोटे छोटे एग्स मौजूद होते हैं। तो स्टार्टिंग में जब आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है तो वहाँ पे छोटे छोटे कई सारे फॉलिकल्स डेवलप होना स्टार्ट होते हैं। इनमें से एक फॉलिकल डोमिनेंट फॉलिकल बनता है, यानी कि उसका साइज बढ़ता चला जाता है। उसके बाद करीब मिड साइकिल में ये जो फॉलिकल होता है, ये जो पानी से भरी हुई थैली होती है जिसके अंदर अंडा होता है, वो रप्चर कर जाता है, यानी कि फट जाता है और एग उसमें से रिलीज हो जाता है, जिसको कि फैलोपियन ट्यूब कैप्चर कर लेती है। तो जब तक ये फॉलिकल डेवलप करता रहता है, वो फॉलिकुलर फेज होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का। इसके बाद ये जो फॉलिकल होता है जिसमें से एग रिलीज हो गया होता है, जो रप्चर्ड फॉलिकल होता है, वो कॉर्पस ल्यूटियम में बदल जाता है। इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने में, अगर उस साइकिल में प्रेगनेंसी होती है तो ये ओव्यूलेशन के बाद की जो साइकिल पोर्शन होता है साइकिल का, इसको ल्यूटियल फेज बोलते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम की प्रेजेंस की वजह से ये नाम पड़ा है। अब जो पहले का फेज है, यानी कि जो फॉलिकुलर फेज है, वो हर महिला में अलग अलग हो सकता है। एक ही महिला में अलग अलग ड्यूरेशन का भी हो सकता है, अलग अलग साइकिल में। लेकिन जो ल्यूटियल फेज है वो जनरली 14 दिन का ही होता है, यानी कि चाहे आपकी साइकिल 28 दिन की है या 30 दिन की है या 32 दिन की है, जो ल्यूटियल फेज है वो 14 दिन का ही रहता है। इसकी इंपॉर्टेंस ये जानने में है कि आपका ओव्यूलेशन कब होता है। अगर आपकी 28 दिन की साइकिल है तो आप उसमें से 14 माइनस कर दीजिए, तो आपको अपना ओव्यूलेशन का डे पता चल जाएगा, यानी कि कब आपका ओव्यूलेशन मोस्ट प्रोबेबली होगा, आपको पता चल जाएगा। 30 दिन की साइकिल है तो उसमें से 14 माइनस करिए तो यानी 16th डे पे आपका ओव्यूलेशन होगा। इसी तरीके से अगर 32 डेज की साइकिल है तो उसमें से 14 माइनस करिए तो यानी कि 18th डे पे आपका ओव्यूलेशन होगा। तो ये डिफर करता है, ये डिपेंड करता है कि आपकी जो साइकिल है वो कितने दिन की है। तो इस तरीके से आपका जो नेक्स्ट पीरियड आने वाला होगा उसके 14 दिन पहले आपका ओव्यूलेशन होता है। तो ये तो बहुत आसान तरीका हो गया, जो रेगुलर जिनमें पीरियड्स आते हैं उनमें थोड़ा इजी होता है इस तरीके से कैलकुलेट करना कि आपका ओव्यूलेशन कब होगा। अब किन्हीं महिलाओं के बहुत ही इरेगुलर पीरियड्स होते हैं। देखिए क्या होता है कि सभी में थोड़ा थोड़ा इसमें चेंज होता है। अगर आपका पीरियड जो है वो 21 दिन से लेके 35 डेज तक की रेंज में आता है, आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की ड्यूरेशन है वो 21 डेज से 35 डेज के बीच में है, तो इसे नॉर्मल मानते हैं, इसे कोई एबनॉर्मल नहीं माना जाता है। तो अगर इससे ज़्यादा होता है, यानी कि 35 से ज़्यादा का ड्यूरेशन लग जाता है, किसी महीने पीरियड मिस हो जाते हैं, आते ही नहीं है, तो ये जनरली एक बीमारी होती है पीसीओडी नाम की, यानी कि पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जिसको बोला जाता है, जो कि आजकल बहुत कॉमन है महिलाओं में। उनमें जनरली इस टाइप के सिम्टम्स मिलते हैं, यानी कि पीरियड्स बहुत ज़्यादा डिले होके आते हैं, तो उसमें ये प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है कि मे बी ओव्यूलेशन हुआ ही नहीं, यानी कि अंडा रिलीज हुआ ही नहीं, कभी स्किप हो जाता है, किसी साइकिल में अंडा रिलीज नहीं हो पाता है। तो पीसीओडी की डायग्नोसिस तो अगर आप अपना पेल्विक अल्ट्रासाउंड कराएंगी तो वहाँ पे बन जाती है, जो ओवरी होती है उसकी टिपिकल एक पिक्चर होती है पीसीओडी की, तो वो वहाँ पे डायग्नोसिस अल्ट्रासाउंड से, पेल्विक अल्ट्रासाउंड से पता चल जाता है पीसीओडी है कि नहीं है। पीसीओडी के और भी कुछ लक्षण होते हैं अगर वो आप में है, यानी कि आपका वजन ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ रहा है कुछ टाइम से, या आपकी बॉडी में हेयर्स ज़्यादा आ रहे हैं, बाल ज़्यादा आ रहे हैं, फेस पे बाल ज़्यादा आ रहे हैं, तो इस टाइप से ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की मात्रा बढ़ने की वजह से होता है, जो कि पीसीओडी में जनरली महिलाओं में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की मात्रा बढ़ने लग जाती है और वजन बढ़ने लग जाता है, पीरियड्स इरेगुलर होने लग जाते हैं, डिलेड होने लग जाते हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स पीसीओडी के हैं, बहुत कॉमन बीमारी है, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी।
तो इस तरीके से उन महिलाओं में हो सकता है कि ओव्यूलेशन ना हो रहा हो। लेकिन अदरवाइज अगर थोड़ा इरेगुलर पीरियड है और आपको पीसीओडी के कोई सिम्टम नहीं लग रहे हैं, या आपने अल्ट्रासाउंड करा लिया है, अपना पेल्विक अल्ट्रासाउंड कराया है, उसमें भी कोई फीचर्स नहीं निकले हैं, आपकी डायग्नोसिस नहीं बनी है पीसीओडी की, तो अगर आपके इरेगुलर पीरियड्स हैं थोड़ी ज़्यादा, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि जैसे कि आपका 1 महीने में आपका 30 दिन का पीरियड आया कभी, तो आप अपना लास्ट 6 महीने का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो देखिए। देखिए, मैं अपने वीडियोज़ में हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि अपने जो डेट्स हैं, जिस डेट्स को आपके पीरियड आए हैं, उन्हें हमेशा एक डायरी में ज़रूर नोट करिए। ये काफ़ी यूज़फुल प्रैक्टिस है, क्योंकि हम लोग भूल जाते हैं पीरियड कब आया, किसी को डेट्स याद नहीं रहती, कई लोगों को डेट्स याद नहीं रहती हैं। तो बेटर ये रहेगा कि जब भी आपका पीरियड आता है, उस डे को, यानी कि जिस दिन ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है, उस डे को एक डायरी में ज़रूर नोट कर लीजिए। तो यहाँ अगर आपको अपना लास्ट 6 महीने का पता है कि कितने कितने ड्यूरेशन पे आपकी ब्लीडिंग हुई है, पीरियड आया है, तो उसमें आप जो मिनिमम जो आपकी साइकिल रही है और जो मैक्सिमम साइकिल रही है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर किसी महीने आपका मिनिमम 28 दिन पे पीरियड आ गया और किसी महीने में मैक्सिमम आपका 32 डेज पे पीरियड आ गया, तो इस तरीके से उन दोनों जो डेट्स हैं उनको नोट करिए। दोनों डेट्स में से 14 डेज जो हैं अपने माइनस करिए, तो आपको पता चल जाएगा कि वो ड्यूरेशन जो आपकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है आपके ओव्यूलेशन होने की, वो उन दो डेट्स के बीच में होगी। तो यानी कि अगर 28 दिन की आपकी साइकिल है, उसमें से आप 14 माइनस करेंगी तो 14 आएगा। 32 डेज की है तो आप उसमें से 14 माइनस कर लीजिए, 18 आएगा। यानी कि उस कंडीशन में 14th डे से लेके 18th डे के बीच में आपका ओव्यूलेशन होगा, और उस ही बीच अगर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगी या ट्राई करेंगी प्रेगनेंसी के लिए, तो आप जल्द से जल्द प्रेग्नेंट हो सकती हैं। तो इस तरीके से जब आपका ओव्यूलेशन होता है, तब अगर आप संबंध बनाती हैं, उस वक्त आपकी पीक फर्टिलिटी होती है, उस टाइम पे अगर आप संबंध बनाती हैं, तो आपके मैक्सिमम चांसेस होते हैं प्रेग्नेंट होने के, और जल्द से जल्द यानी कि 6 डेज के बाद आपकी प्रेगनेंसी वहां पे हो जाएगी इस कंडीशन में। तो इस तरीके से आप अपना ओव्यूलेशन डे पता कर सकते हैं। इसके अलावा ओव्यूलेशन के कुछ सिम्टम्स भी होते हैं, यानी कि कुछ लक्षण भी होते हैं। जनरली क्या होता है कि हर महिला के वेजाइना में से थोड़ा बहुत डिस्चार्ज होता रहता है। आमतौर पे ये व्हाइट कलर का थिक गाढ़ा डिस्चार्ज होता है। लेकिन जब आपका ओव्यूलेशन का टाइम होने वाला होता है, आपका ओव्यूलेशन होने वाला होता है, उस टाइम पे ये जो डिस्चार्ज होता है, ये पतला और वाटरी, पानी जैसा हो जाता है, थिन हो जाता है, पतला होता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो है, ये एक्चुअली में आपका सर्वाइकल म्यूकस होता है, जो आपके वेजाइना के थ्रू निकलता है। तो जब ओव्यूलेशन का टाइम होता है और आपकी बॉडी रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हो रही होती है, तो ये जो म्यूकस होता है, ये पतला हो जाता है ताकि स्पर्म्स इसको इजीली पेनिट्रेट कर सके, क्योंकि वहां पे एग अवेलेबल होता है उस टाइम पे फर्टिलाइजेशन के लिए। तो ये एक नेचुरल सिस्टम है बॉडी का या नेचर का, जो कि उस ओव्यूलेशन के टाइम पे स्पर्म्स के पेनिट्रेशन को भी और इजी बनाता है सर्वाइकल म्यूकस के थ्रू। तो इसलिए आपका सर्वाइकल म्यूकस जो है, या जो वेजाइना में से आपका डिस्चार्ज हो रहा है, वो थोड़ा थिन और वाटरी हो जाता है उस टाइम पे। तो इस तरीके से ये डिस्चार्ज के थ्रू उसको नोटिस करके भी आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि मे बी इट्स टाइम टू ओव्यूलेट। इसके अलावा एक और मेथड होता है बेसल बॉडी टेम्परेचर को नोट करके। कई महिलाएं इसको जान सकती हैं कि उनका ओव्यूलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसमें सुबह बिस्तर से उठने से पहले ही एक सेंसिटिव थर्मामीटर लेके आपको अपना जो बॉडी का टेम्परेचर है वो मेजर करना होता है। ओव्यूलेशन के टाइम पे जनरली क्या होता है, उसके बाद ये बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा राइज करता है, तो इससे आइडिया लग सकता है। हालांकि ये सब चीज़ें जो हैं बहुत ही बारीक जिनकी ऑब्जर्वेशन है उनके लिए अच्छा है, वो नोटिस कर सकते हैं। हर कोई इसका फायदा नहीं उठा पाता है। तो इसलिए कुछ बाजार में ओव्यूलेशन किट्स भी आती हैं, जिनसे कि आप पता कर सकते हैं कि आपका ओव्यूलेशन कब हो रहा है। तो कई तरीके की किट्स बाजार में अच्छी अवेलेबल हैं। आप कोई अच्छा ब्रांड जो सभी आपको पसंद हो वो यूज़ कर सकते हैं। उससे भी आपको पता चलता है कि आपका ओव्यूलेशन कब हो रहा है। वो ऐसे पता करते हैं कि क्या होता है, ओव्यूलेशन किट्स का जो काम करने का तरीका होता है, वो जैसे आप प्रेगनेंसी टेस्ट करती हैं, आपकी आपकी यूरिन का सैंपल लेके आप टेस्ट करती हैं वहाँ पे, उसी तरीके से ये जो किट्स होती हैं, ये भी आपके यूरिन के सैंपल को यूज़ करके ही आपको बताती हैं कि ओव्यूलेशन का टाइम क्या है। लेकिन इसमें क्या होता है, ये एलएच हार्मोन को डिटेक्ट करती हैं, यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को डिटेक्ट करती हैं। जब आपका ओव्यूलेशन होता है तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के लेवल्स जो होते हैं वो पीक पे पहुंच जाते हैं, यानी कि मैक्सिमम पहुंच जाते हैं।
तो उस पीक को ये डिटेक्ट करके आपको बताती है कि हाँ, इस टाइम पे आपका ओव्यूलेशन होने वाला है, आपका एलएच हार्मोन का लेवल पीक पे पहुंच चुका है। तो इस तरीके से ये ओव्यूलेशन डिटेक्शन किट्स जो हैं ये आपको बताती हैं कि आपका ओव्यूलेशन कब हो रहा है। तो इस तरीके से अगर सब कुछ ठीक है, आपके हस्बैंड में सीमेन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके स्पर्म काउंट्स नॉर्मल हैं, स्पर्म्स की मोबिलिटी यानी कि उनकी मूव करने की पावर ठीक है, कोई एबनॉर्मल स्पर्म्स ज़्यादा नहीं है, तो उस कंडीशन में ज़रूर प्रेगनेंसी होगी। नॉर्मल कंडीशंस में अगर आप में भी ओव्यूलेशन हो रहा है प्लस आपकी फैलोपियन ट्यूब्स जो हैं वो ओपन हैं और उनमें कोई ब्लॉकेज नहीं है, प्लस आपके यूट्रस में कोई ऐसे ज़्यादा फाइब्रॉइड्स या कोई और ऐसी प्रॉब्लम नहीं है आपकी यूट्रस में जो कि इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करे, तो उस कंडीशन में जो नॉर्मली जो ज़्यादातर महिलाओं के साथ होता है, उनमें अगर वो इस तरीके से अपने ओव्यूलेशन डे को डिटेक्ट करके प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करेंगी तो ज़रूर ओव्यूलेशन डे के दिन जब आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगी तो उसके करीब 1 हफ्ते के बाद आप ज़रूर प्रेग्नेंट वहाँ पे हो जाएंगी। अगर आप ज़्यादा सेंसिटिव हैं या आपके केस में अगर आपको हो सकता है कि आप उस प्रेगनेंसी का जो एक्सपीरियंस है उसे उसके कुछ सिम्टम्स भी आपको महसूस हो जाएं, जो कि मैंने आपको बताया था, जैसे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग थोड़ी सी या इम्प्लांटेशन स्पॉटिंग या क्रैम्पिंग हल्की सी, तो कोई कोई महिला इसको भी ऑब्जर्व कर सकती है। तो इस तरीके से ये आप जल्द से जल्द अगर आप ट्राई करेंगे प्रेगनेंसी के लिए तो डेफिनेटली आपका ओव्यूलेशन डे पता करना काफ़ी यूजफुल आपके लिए होगा। इसके अलावा अगर आप प्रेगनेंसी ट्राई कर रही हैं तो बिल्कुल फॉलिक एसिड लेना अभी से स्टार्ट कर दीजिए, अगर अभी तक आपने स्टार्ट नहीं किया है। 400 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड की टैबलेट रोज एक गोली आपको लेनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे का ब्रेन, उसका स्पाइनल कॉर्ड सब शुरुआती प्रेगनेंसी में डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, तो उस टाइम पे आपकी बॉडी में फॉलिक एसिड की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो डॉक्टर्स की राय तो यही है कि प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं अगर आप, तो 3 महीने 6 महीने पहले से भी अगर आप लेना स्टार्ट कर दें फॉलिक एसिड की टैबलेट्स तो बहुत यूजफुल होगा। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल द लवली लेडीज हु आर ट्राइंग टू गेट प्रेग्नेंट और जो प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, बिल्कुल जब आपको गुड न्यूज़ मिले और आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आए मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। होपफुली आज का ये वीडियो आपको कुछ यूजफुल लगा होगा, काम का लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल को सपोर्ट करने का एक और तरीका है, आप वो ब्लू ज्वाइन बटन प्रेस करके चैनल के मेंबर बन सकते हैं। गोल्ड मेंबरशिप ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, खाली 59 रुपीज़ पर मंथ उसका चार्ज होता है, तो इस तरीके से भी आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।